आप लोगों को बताया कि बिजनेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट आज हमारा टॉपिक है। और हम बात करेंगे कि बिजनेस में ऑपरेशंस कैसे मैनेज करते हैं। देखिए, बिजनेस में बहुत बेसिक लेवल पे कहा जाता है कि आइडियाज़ जो हैं वो तो दुनिया भर के हैं। सबके पास आइडियाज़ हैं, दुनिया में जितने लोग हैं वो सबके पास में आइडियाज़ हैं। लेकिन वो एक चीज़ जो डिफरेंशिएट करती है कि कोई बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, वो सपने साकार होंगे या नहीं होंगे, उस लेवल पे पहुंचेगा या दीपक जैसे कहते हैं जे कर्व में चीज़ें जाएंगी या नहीं जाएंगी, वो एक और एक ही चीज़ डिफरेंशिएट करती है, वो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब उस काम को कर देना, उसको किसी ऐसी शक्ल में पहुंचाना, उसको रियलाइजेशन की तरफ ले जाना, ताकि वो थॉट से बाहर निकल के एक रियलाइजेशन बने, वो साकार हो, उसका कोई शेप हो। नहीं तो हर चीज ख्याल ही रह जाती है। अगर एग्जीक्यूशन नहीं होता तो हमारे पास में कोई वॉल्ट डिज्नी नहीं होता। अगर एग्जीक्यूशन नहीं होता तो हमारे पास में एप्पल का आईफोन ना होता। अगर एग्जीक्यूशन ना होता तो एक कैमरा ना होता जिसमें आप मुझे देख पा रहे हैं। एग्जीक्यूशन ना होता तो कुछ ना होता। तो एग्जीक्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसीलिए कई बार क्या होता है, बहुत सारे बाद में मेरे से लोग पूछते हैं कि सर, और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा है, आपको लगता है आपने ज़रूर देखा होगा अपने आसपास में कि जो है बहुत सारे कुछ जो ज्ञानी लोग होते हैं, मेरे को स्टूडेंट्स पूछते हैं आके कई बार, सर हमारे चाचा जी इतना ज़्यादा ज्ञानी, उनको सब मालूम है, फिर वो गरीब क्यों है? उसका एक ही रीज़न है कि वो बहुत ज्ञानी है, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि वो जो ज्ञान था उनके अंदर, उसको उन्होंने किसी चीज में साकार नहीं किया। क्योंकि अल्टीमेटली अमीर बनने का तरीका क्या है? अमीर बनने का तरीका है व्हेन यू सेल समथिंग, व्हेन यू सेल योर प्रोडक्ट और योर सर्विस, वहीं से अमीर बनेंगे ना आप। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे आप ज्ञानी बहुत हो जाएंगे, आपकी इज्जत बहुत हो जाएगी, लेकिन बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं होंगे, कई बार दिक्कत वहां आ जाएगी। तो इसलिए बहुत हेल्दी बैलेंस जो है जरूरी है कि आप जो सोचते हैं, आप हो सकता है ग्रैंडेस्ट थॉट सोचते हो, आप बिल्कुल जो है रात को 10 बजे सोचना शुरू करते हैं वर्ल्ड वार से लेकर के जो है, जहां पर जो है ये पूरा हमारा जो सौर मंडल जहाँ खत्म हो रहा है वहां तक सोच डालते हैं आप। लेकिन अल्टीमेटली सोचना सोचना ही है। देखिए उसका इम्पैक्ट, यू गेट पेड फॉर इम्पैक्ट। आप अपनी सोच से जो है वो सब अच्छी बात है आपकी। लेकिन अल्टीमेटली कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे, कोई चीज बनाई उन्होंने लेकिन अल्टीमेटली बेची किसी और ने, पैसा ज्यादा कोई कमा गया। तो ये हमने देखना है कि किस तरह से आप ख्याल भी आपका एक प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली दैट हैज टू बी सोल्ड। वो तब होता है जब एग्जीक्यूशन होता है, और एग्जीक्यूशन के लिए एक बड़ा जबरदस्त डिसिप्लिन चाहिए, और वो कई बार होता नहीं। राइट। तो जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि वो सारी टीम, वो लोग या वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिससे कि जो एक एंटरप्रेन्योर सोच, ठीक है। तो कई बार आपने वो शेख चिल्ली का जिक्र सुना होगा पुरानी कहानियों में, कि शेख चिल्ली क्या थे? जो कुछ बोलते रहते थे, बस बोलते रहते थे, पर लोग उनको सीरियस नहीं लेते थे। तो ऐसा ही आपके साथ ना हो जाए कि आप अभी तो यंग हैं और आपके पास में ड्रीम्स हैं, आपके पास में एस्पिरेशंस हैं, आपके पास में आइडियाज हैं, लेकिन अगर आपने इस पे फॉलो ऑन नहीं किया तो 10 साल बाद भी आप आइडियाज ही बोलते रहेंगे। हो सकता है 20 साल बाद भी आप फिर वही बातें करते रहें, फिर आपकी फैमिली को आदत पड़ जाएगी, क्योंकि ये तो बोलता ही रहता है, फिर जो है कोई सुनेगा नहीं, और आप मजाक के पात्र ना बन जाएं। तो शेख चिल्ली होने में और एक एग्जीक्यूशनर होने में बस इतना सा ही फर्क है। आपको एग्जीक्यूशनर बनना है। आप जितना भी कुछ सोचते हैं अच्छी बात है, उसको लिखिए, और लिखने के बाद को एग्जीक्यूट कीजिए। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, ठीक है, तो हम इस पर बात करेंगे। ओके, एक्सक्यूज मी टीम, मुझे वो चाहिए स्लाइड चेंजर। थैंक यू। तो ऑपरेशंस जो है वो ब्रिज है जो उस थॉट को रियलाइजेशन में बदलता है। राइट। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं बिजनेस ऑपरेशंस के। बिजनेस जो हैं, लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लोग जो हैं वो अल्टीमेटली प्रोसेस से होने चाहिए। इसका मैकडॉनल्ड्स एक बहुत शानदार एग्जांपल है कि वहाँ लोग तो काम करते हैं, लेकिन वो लोग जरूर हैं, लेकिन वो लोग एक बंधी बंधाई प्रोसेस से काम करते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू डाइग्रेस फ्रॉम द प्रोसेस। प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन पीपल। ठीक है। सिस्टम्स सिस्टम्स आर मोर इंपॉर्टेंट। ऐसा कहते हैं कि पीपल फेल बट सिस्टम्स विन, तो सिस्टम्स जहां पे होंगे तो वो सिस्टम्स रिजल्ट देते हैं, सिस्टम्स वर्क करते हैं। लोग फेल हो सकते हैं, सिस्टम्स नहीं फेल होते। सेल्स में आपके सिस्टम बढ़े तो वो लोग उन सिस्टम्स को रन करेंगे। उसको रन करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए हो सकती है। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है, कई बार कई जगहों पे देखा गया है कि लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। उनको लगा ये पता नहीं कि एलियन चीज है, हमें नहीं करना। इनफैक्ट जब कैलकुलेटर भी नया नया आया था, मुझे अच्छी तरह से याद है, हिंदुस्तान में
तो जो है हम लोग अपने बच्चों को मना करते थे भैया कैलकुलेटर मत करो, हमारे माँ बाप हमें मना करते थे कि कैलकुलेटर मत यूज करो, इससे दिमाग कमजोर कुछ भी हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली हम देखा कहीं नहीं गया वो कैलकुलेटर रहा, उसके बाद में कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। अगर हम इससे डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, और हम इसको बस आंखें मूंद लेंगे कि ये तो है ही नहीं, और हम अपने वैसे ही जिस तरह से काम करते हैं करते रहेंगे, तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ अडॉप्ट नहीं, उसको एम्ब्रेस करना ज़रूरी है, मैं तो कहूँगा। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अल्टीमेटली आपकी लोकेशन भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोकेशन अब डिपेंड करता है, ऑफलाइन है तो रिटेल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं और अगर आप जो है ऑनलाइन की बात करते हैं तो लोकेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, आप रिमोटली काम कर सकते हैं। कुछ देश अपनी लोकेशन के ही बतौर पे फेमस हैं, जैसे लंदन है तो वो अपनी लोकेशन की वजह से है। सिंगापुर के पास में कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन उसके सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है, उसका लोकेशन। तो ऑपरेशंस के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब आपको देखना है कि आप किस तरह मिक्स एंड मैच करते हैं, क्या आपके पास में है, किस तरह से है। तो ये कुछ 4 चीज़ें हैं मिनिमम, और भी बहुत कुछ है जिससे कि हम ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। ओके। तो जो है अल्टीमेटली ऑपरेशंस का मतलब हुआ कि हाउ डू यू गेट थिंग्स डन। आपने कभी देखा है कि कभी कभी आप किसी रेस्टोरेंट में गए या कहीं पर भी गए आपने, और अचानक कोई आपके साथ में कुछ कोई अनप्लेजेंट वाक्य हो गया, कोई आपको खाना देर से मिला, या आप किसी होटल में गए वहां पे सफाई नहीं मिली, तो नॉर्मली क्या होता है, किस तरह से रिएक्ट करते हैं हम? कहते हैं अरे क्या है यार, यहाँ पे क्या तरीका है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, आपने मैनेजमेंट से बात करो। तो ये मैनेजमेंट क्या है, ये क्या चीज है? मतलब जो हम चाह रहे हैं कि वो चीजें हर चीज ठीक हो, कि भाई मैं जब होटल में आया तो मेरा स्वागत क्यों नहीं ठीक से हुआ, मुझे जो है आपने वेलकम ड्रिंक लिखी थी क्यों नहीं हुआ, या मेरा मेरा बेड में साफ क्यों नहीं था, या मेरा जो है कोई और एक्सपीरियंस क्यों नहीं था, सिक्योरिटी क्या इशू, लाइट कुछ भी हो सकता है। तो हम एकदम से जो गुस्सा होकर हम कहते हैं, क्योंकि हम पे कर रहे हैं वहां पे। देखिए यही चीजें हमारे घर में भी हो सकती हैं, हमें घर में भी जो है रोटी में कुछ दिक्कत हो सकती है, नमक ज्यादा पड़ गया किसी खाने में, कुछ हो गया, या कुछ कुछ भी और इशू हो सकता है, पूरे घर में पानी नहीं आ रहा है, कोई बात है। लेकिन हम उतना नाराज नहीं होते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हम जब कहीं जाते हैं, स्पेशली होटल में, और अच्छे होटल में पैसा दे रहे हैं, तो हमको बड़ा गुस्सा आ जाता है एकदम से, क्योंकि वी आर पेइंग फॉर एन एक्सपीरियंस विच हैज टू बी फ्लॉलेस। हम चाहते हैं कि बस हमको राजा की तरह ट्रीट किया जाए। तो ये ट्रीट कौन करेगा? वो चीजें कहीं ना कहीं हो रही हैं मशीन की तरह स्पीड से, ताकि वो, तो ये कैसे होगा? सिस्टम्स हैं। आप कभी अच्छे मॉल में जाएं तो आप देखेंगे कि मॉल के वॉशरूम में जैसे आप दरवाजा बंद करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है, तो उसके पीछे एक चार्ट लगा होता है, राइट? तो चार्ट लाने का क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि अगर आप किसी को बोलेंगे भाई आज आपका काम है आप वॉशरूम साफ कर दीजिए, अब पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, आपने कह तो दिया। घर में भी तो हम कितनी बार कहते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं, या हम अपने आप के लिए सोचते हैं हम ये करेंगे, फिर वो काम नहीं होता है। आपने अपने बच्चे से कहा बेटा वो उसका बिजली का बिल भर देना, नहीं भरा, लाइट चली गई, कुछ कर देना, नहीं भरा, ये हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये घर के तो चलो एक्सेप्टेबल है, इसको हमने सीखना है, लेकिन बाहर प्रोफेशनली एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। आपने प्रोफेशनली अगर ये गलतियां कर दी, हो सकता है कि दिस कुड बी अ डिफरेंस बिटवीन कि आपके पास में कस्टमर रहेगा, रिपीट आएगा कि नहीं आएगा, या आपको अबेंडन कर देगा। तो अगर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्रोफेशनल उसमें कि वॉशरूम आपका साफ नहीं है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आपने किसी को इनवॉइस भेजना था वो पता नहीं भेजा नहीं भेजा, कैसे? हम तो ये एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। लोग तो भूलेंगे ही, लोगों का काम है, लोग लोग भूल जाते हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं, हम कभी किसी काम में पड़ जाते हैं। लेकिन अब क्या करें इन लोगों को बांधने के लिए, ये सिस्टम में रहे और जो है गलतियां ना हो? तो उसका एक सिंपल सी बात है, चार्ट। आपने चेकलिस्ट लगा दी, एक चार्ट बना दिया, चार्ट में 4 लोगों का नाम है, 9:30 बजे सरिता मैडम की ड्यूटी है, उसके बाद किसी और की ड्यूटी है, उसके बाद विनोद जी की ड्यूटी है, किसी की ड्यूटी है। अब क्या होगा, जब आप चार्ट कर देंगे तो क्या होगा, उसमें आपने लिखा है क्लियरली कि जब वॉशरूम साफ होगा उसके बाद यहाँ एंट्री होगी, आप टिक करेंगे और साइन करेंगे, और साथ में कैमरा लगा है जिसमें पता चलेगा कि आप आए भी थे या नहीं आए थे। ये नहीं कि शाम को आके आपने साइन कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये कि सिस्टम बन गया। अब इंसान को पता है कि यार मेरे गड़बड़ करने से कुछ नहीं होगा, मुझे वो चीज को पूरा करना है। तो जब आपका टाइम दिया हुआ है आपको कि सुबह 9 बजे, फिर उसके बाद में 10 बजे, फिर 11 बजे, हर घंटे अगर होना है या हर 20 मिनट बाद होना है, तो और किसने करना है, ड्यूटी उसकी लगी हुई है। तो आप वहां जाएंगे, आपने अपना काम किया, जो भी किया आपने उसको जो है साइन कर दिया, अब आ गए। अब एक सुपरवाइजर उसको चेक करेगा। तो ये डबल चेक सिस्टम हो गया कि आपने एक खुद से लिखा और दूसरा किसी ने चेक किया, और साथ में देखा कि जो काम लिखा हुआ में ओके है वो एक्चुअली में ओके है कि नहीं है। तो ये आपने 2 चीज करने से क्या होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो एक सिस्टम है, तो सिस्टम आपको गवर्न कर रहा है, जैसे हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है, जैसे हमारे को लॉज गवर्न करते हैं, जैसे जो पायलट जब अपना प्लेन चलाते हैं तो आप देखते हैं वो बुक निकालते हैं, उसमें मैनुअल्स में सब लिखा हुआ है, वो हमें गवर्न करता है। इसी तरह से हमारे को सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं ताकि हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो मजबूत रहें, बिना किसी फ्लॉ के चलें।
तो मैनेजमेंट क्या है बिजनेस में, देखिए अब ये ऑपरेशंस बनाने के लिए हमको डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं, राइट। हमको डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं, हमको अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे ताकि बिजनेस चले। जो हम कहते हैं ना कि मैनेजमेंट नहीं तुम्हारी, मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट इज नथिंग बट दो 6 और 7 डिपार्टमेंट्स जो कि हर बिजनेस में चाहिए, चाहे वो कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, वो टेक्सटाइल का हो, वो गेमिंग का हो, वो ऑटोमोबाइल्स का हो, एग्रीकल्चर का हो, वो डिजिटल मार्केटिंग का हो, वो किसी भी चीज का हो, उनमें 6-7 डिपार्टमेंट चाहिए होते हैं। तो बिजनेस में क्या है, आप कोई काम करते हैं बिजनेस में, ठीक है, उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन वो काम कौन देता है आपको? वो कस्टमर देता है, ठीक है ना। अब वो कस्टमर कहां से देता है? क्योंकि कस्टमर तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचती है, आपका एक सिस्टम है। तो कैसे शुरू होता है कहानी पूरी? आपने एक सिस्टम बनाया जिससे कि आप लोगों को बताते हैं कि अवेयर करते हैं अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में। जब लोग अवेयर हो जाते हैं, उसके बाद अवेयर होने के बाद में वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो जो अवेयरनेस का काम है वो तो मार्केटिंग का काम हो गया। मार्केटिंग का काम क्या है? वो लीड लेके आना। तो अगर मार्केटिंग नहीं हो रही होगी तो क्या होगा? देखिए इसको एक इंजन की तरह समझिए। इंजन में अलग अलग गरारियां होती है ना, एक गरारी चलती है उसमें दूसरी फंसी होती है, तो इसको चलाने से दूसरी चलती है, दूसरी चलाने से तीसरी चलती है, और उसमें लीवर लगा होता है, और फिर कोई चीज लिफ्ट हो जाती है या कोई चीज चल पड़ती है। तो क्या हो रहा है, ये गरारियां एक साथ आपस में जुड़ी हुई हैं। इन सबको अलग कर देंगे और अलग अलग गरारी चलाएंगे, उससे कोई मीनिंग नहीं है। तो ये जब मार्केटिंग की जब गरारी घूमेगी तो उससे क्या होगा, लीड निकल के आएगी। जैसे गन्ने के जूस में जो मशीन जो होती है ना, उसमें आप देख सकते हैं, आप देखेंगे कि वो जब घूमता है, एक चक्का यहां से चलता है तो दो बीच के चक्के चलते हैं, उसके बीच में वो गन्ना डालते हैं, वहां से जाता है, जूस निकलता है, एक जगह कलेक्ट होता है और आपके ग्लास में आ जाता है। वहां से जग में लेता है, उसके बाद ग्लास में डाल के आपको दे देता है। तो आप देख रहे हैं ये एक सेट ऑफ मूवमेंट्स है, ये एक मूवमेंट दूसरे से कनेक्टेड है। इस पूरी चीज को कहते हैं हम मैनेजमेंट की, कैसे मैनेज हो रहा है। तो हमने बिजनेस में क्या देखा, सबसे पहले जो है हम अवेयर करते हैं लोगों को, वहां से अवेयर करने के बाद में, और अवेयर करने का एक तरीका है, जैसे हम कहेंगे अरे क्या आप घुटने के दर्द से परेशान हैं, क्या आपसे झुका नहीं जाता, क्या आपसे चला नहीं जाता, क्या आपको अपने बच्चों से खेलना नहीं जाता, अरे कहीं ऐसा तो नहीं आप ऑर्थराइटिस के जो है आर्थराइटिस के शिकार हैं, तो अगर ऐसा है आपको दर्द है तो आप ये वाली दवाई क्यों नहीं लगाते हैं, आप ये बाम लगा के देखिए, हो सकता है इससे ठीक हो जाए। तो आपने क्या किया, एक पहले कम्युनिकेशन भेजी दुनिया में, राइट। लोगों को उससे को मतलब नहीं है, आपको आपके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन अपना अखबार पढ़ रहे हैं, उसमें कम्युनिकेशन है कि क्या आप घुटने दर्द से परेशान हैं। अब जो जो परेशान है तो वो उनके लिए वो परेशानी की बात है और वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सब समझना कि कहाँ तक इंफॉर्मेशन जाएगी, किसको पहुंचानी है, क्या बात करनी है, ये काम मार्केटिंग का है, ताकि उससे लोग इंप्रेस हों या उससे लोग उस कम्युनिकेशन से हिट हों और फिर रिस्पॉन्ड करें। वो रिस्पॉन्स जो हमारे पास में आता है वो लीड हो गई। रिस्पॉन्ड क्या करेगा, यही करेगा कि हाँ भाई मेरा नाम श्याम जी है और मेरे पास ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं वाकई परेशान हूं, बताइए अब क्या करना है। तो ये लीड आ गई। अब ये मार्केटिंग ने अपनी एक गरारी घूमी, और मार्केटिंग घूमने गरारी घूमने के बाद में लीड आ गई। अब जो लीड आई उसको कौन बात करेगा, उससे सेल्स पर्सन बात करेगा। वो बताएंगे हाँ भाई अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम, क्योंकि होगा क्या कि हो सकता है आपके पास में 6 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। आजकल में देखते हैं ट्राया हेल्थ केयर के नाम से है, वो बालों के जो है, अब आजकल आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बालों के ऊपर जो है जो है ये जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स, हमारे उत्पाद बहुत बनने शुरू हो गए हैं। कोई डैंड्रफ हटा रहा है, तो कोई बाल काले करने के लिए कुछ कर रहा है, कोई कहता है कि हाँ भाई गंजेपन का इलाज है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है इसमें अच्छा कंडीशनर है। मैनी मैनी थिंग्स आर देयर, राइट। आप कहीं भी जाते हो, डॉक्टर बतला के भी आपको दुनिया भर के वो आते रहते हैं, एसएमएस आते हैं, कुछ आते हैं। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है उस पर हिट करें और फिर आप रेस्पॉन्ड करें, राइट। तो अब इतने सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो ट्राई हेल्थ की बात कर रहा था किसी भी, तो उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। हो सकता है कोई डैंड्रफ हटाने के लिए हो, कोई बाल लंबे करने के लिए हो, कोई काले करने के लिए हो, घने करने के लिए हो, गंजापन दूर करने के लिए हो, मल्टीपल चीजें। तो आप सेल्स वाला उसको समझेगा जिसको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है, फिर वो उनसे बात करेगा कस्टमर से, और फिर एक प्रोडक्ट को जो है उसके बारे में पिच करेगा, उसके बारे में बताएगा, और अल्टीमेटली उसको क्लोज करने की कोशिश करेगा, डील को, और सेल करने की कोशिश करेगा। तो क्या हुआ ये सर्विस भी हो सकती है। तो एक गराली जो मार्केटिंग घूमी, वहां से अवेयरनेस फैली और लीड आई। लीड आई, उसको किसने कैच किया, सेल्स डिपार्टमेंट ने। सेल्स डिपार्टमेंट ने कैच करके समझा उसकी नीड, और नीड के हिसाब से एक प्रोडक्ट उसको बेच दिया या सर्विस उसको बेच दिया। आपको बता दिया कि आपको जीएसटी भरने की दिक्कत है, या आपको अपने कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करने की दिक्कत है, ठीक है हम करेंगे, इतने पैसे लगेंगे साल भर के, और ये आपका जीएसटी वगैरह सब फाइल होगा, या इतने पैसे लगेंगे हम आपको आईटी की प्रिपरेशन करा देंगे, या इतने पैसे लगेंगे हम आपको मेडिकल की प्रिपरेशन करा देंगे, या इतने पैसे लगेंगे हम आपको जो है जिम की मेंबरशिप देते हैं। तो ये सेल हो गई प्रॉब्लम को देखते हुए, काउंसलिंग करने के बाद में। अब जब वो सेल हो गई, अब वो कहाँ जाएगा, वो सेल के बाद में वो केस, अब वो जाएगा ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के पास में, कि जो प्रॉमिस सेल्स ने की थी,
जो अवेयरनेस मार्केटिंग ने फैलाई और उसके बाद जो लीड आई, उस लीड से जो प्रॉमिस किया कि ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद में आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ में आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, उस प्रॉमिस को पूरा कौन करता है? ऑपरेशंस। तो अगर आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, होता है कई बार कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है, बड़ा स्मार्ट है, वो ऐसी कुछ बात कह देते हैं कि उससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट होने के बाद में वो अपना लीड भेजते हैं, अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हैं, और सेल्स डिपार्टमेंट इतना स्मार्ट है, उन्हें भेज दिया, उन्हें बता दिया कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे हो जाएगा, उनका यही काम है। लेकिन जैसी ऑपरेशंस पे बात आई, ऑपरेशंस वाले उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आपने प्रॉमिस की कि हाँ भाई हम आपके बच्चे के इतने मार्क्स लाएंगे या इतना आपको हेल्प करेंगे, जैसे बॉर्नविटा और ये सबके ऐड बीच में आते थे कि जो है इससे आपका बच्चा कमाल हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता चला बाद में कि वो चीनी खिला रहे हैं और जो है ऑल दैट। तो क्या हुआ, ये जब बात होती है कोई डिपार्टमेंट कमजोर पड़ जाता है, उससे जो है गड़बड़ी हो जाती है, तो एक गरारी दूसरे में, दो तो चली, तीसरी गरारी अटक गई, तो आपका बिजनेस ही चलेगा, कोलैप्स हो जाएंगी चीजें। हर गरारी, हर डिपार्टमेंट एक के बाद एक, जैसे आपने वो रेस देखी होगी ओलंपिक में होते हुए, एक वो डंडा लेके भागते हैं ना, जैसे रिले रेस बोलते हैं, तो एक पहला जो है इंसान भागता है, पहले 200 मीटर भाग के गया, उसने दूसरे को पकड़ाया वो बैटॉन, फिर वो लेके भागे और तीसरे को पकड़ाया। तो ऐसे कई सारे लोग टीम में काम करते हैं और पहली वहां से लेकर के लास्ट तक में उस बैटॉन को, उस डंडे को पहुंचाते हैं। राइट, इसी तरह से, और जो अगर सब ठीक से पहुंच जाता है, टाइमली पहुंच जाता है, तो टीम जीत जाती है। बिजनेस भी ऐसे ही है। तो एक मार्केटिंग से गाड़ी चली, उसके बाद सेल्स पे रुकी, सेल्स पे, सेल्स के स्टेशन से ऑपरेशंस पे दिया। ऑपरेशंस का काम है जो जो प्रॉमिस किया था। अगर आपने आईआईटी की अच्छी तैयारी प्रिपरेशन की थी, तो पूरे सिस्टम्स बने होंगे, इतने घंटे आपको पढ़ाया जाएगा, ये आपका क्लासरूम, जैसे कॉलेज में होता है सिंपल। कॉलेज का ऐड देख के आपने, बच्चे ने एडमिशन ले लिया, 2 साल जो है वो ऑपरेशंस का काम है। वो 2 साल ऑपरेशंस में उनको समझाया जाएगा, एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें होंगी, उनके सारे के सारे पेपर्स लिए जाएंगे, उनके जो है नंबर्स होंगे, उनकी शीट्स इवेलुएट होंगी, उनकी अवार्ड लिस्ट बनेगी, उनको सब दिया जाएगा, उसके बाद में उनका सर्टिफिकेशन होगा, उनकी ट्रेनिंग होगी, डिग्री मिलेगी, और डिग्री तैयार होने के बाद में फाइनली वो एक ऐसा सेलेबल प्रोडक्ट बन जाएंगे मार्केट में जाकर के, किसी कॉर्पोरेट में अपनी अच्छी जॉब ले पाएंगे। यही वो चाहते थे ना। तो अगर ये प्रॉमिस आपने फुलफिल कर दिया तो बहुत अच्छा है। अब ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ अगर, तो क्या होगा, लोग कहेंगे तो फ्रॉड है, आपको आता नहीं है, लोग नाराज हो जाएंगे, उनका नाराज होना जायज भी है। तो ऐसे केस में जो आपको और भी कुछ करना पड़ सकता है डैमेज कंट्रोल करने के लिए, और कोई भी कैसा बिजनेस हो, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन ये ध्यान में होना चाहिए आपके कि हाँ, हमने एक प्रॉमिस किया है और हमारे सिस्टम्स बने होने चाहिए। अब वो सिस्टम्स कैसे बनेंगे? वो बनेंगे, आपकी प्रॉमिस आप कैसे फुलफिल कर पाएगी आपकी टीम, अगर आपने एक बजट रखा है जहां अपनी अपने आप को, टीम को आप ट्रेन कर पाएंगे। आपकी टीम की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट चेंजिंग है। आपने मार्केट में ये तो कह दिया हाँ जी हम ऐसे कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब टीम पे आए, तो टीम तो आपकी पुराने जमाने की चीजों से काम करती है। तो आपको उस टीम को एम्पावर करना पड़ेगा, आपको टीम को सिखाना पड़ेगा, उसमें कॉस्ट लगती है, लेकिन वो एक बार की कॉस्ट है। लगाएंगे तो आपको वो काफी देर तक रिटर्न देगा, नहीं लगाएंगे तो फिर आप जो है बिजनेस में नहीं कर पाएंगे। आप किस तरह से, धीरे धीरे फिर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, लोग आपके बारे में गलत रिव्यूज भर देंगे, या रिव्यूज तो सही होंगे, मतलब गलत एक लाइट में आपके रिव्यूज जाएंगे कि भाई हमने इस कंपनी को काम दिया, विश्वास किया, सब कुछ किया, हुआ नहीं। तो धीरे धीरे आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, जब रेपुटेशन खराब हो जाएगी, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ऑपरेशंस के लिए, ऑपरेशंस जो है इतनी क्रिटिकल चीज है, ये सारे प्रोमिस को आपको जो है सॉल्व यही करके देती है, यही फुलफिल करती है। तो बहुत जरूरी है कि हम ऑपरेशंस को बड़ा मजबूत रखें। ऑपरेशंस मजबूत रखने के लिए हमें एक प्रॉपर हेयरार्की बनानी पड़ती है, कि भाई ये कैसे, एक सिस्टम क्या है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन काम करेगा, कौन उसके बारे में सोचेगा, कौन मॉनिटर करेगा, कौन चेक करेगा, इसमें टेक्नोलॉजी लगा के हम क्या करेंगे, इसमें एनालिटिक्स क्या आएगी हमारी। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट में है, तो हमको एक प्रॉपर पता होना चाहिए कि भाई वेबसाइट में कौन आया, कौन से पेज में रुका, उसको किस प्रोडक्ट में लेना था उसको, फिर उसने क्लिक करके कार्ट में पहुंचा, कार्ट उसने अबैंडन कर दिया, कार्ट से उसने सामान खरीद लिया, अगर खरीद लिया तो उसको लगाना, तो क्रेडिट कार्ड से पे करूंगा, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं है, कोई और जाए सीओडी से पे करना चाहता है, ऑप्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें समझना, ये है R&D डिपार्टमेंट बहुत हेल्प करता है, और लर्निंग एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी। ठीक है, तो ये रिसर्च करता रहता है कंटिन्यूसली कि क्या बेस्ट तरीके हो सकते हैं कि ऑपरेशंस टीम मजबूत हो, और सारी टीम्स मजबूत हो। कि R&D सोचता रहता है हमेशा कि भाई हम क्या नई टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, हम कोई नई ट्रेनिंग कर सकते हैं, और जो है हम किस तरह के लोगों को ला सकते हैं, क्या क्या मार्केट में चल रहा है, हम प्रोडक्ट्स में क्या चेंजेस कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स में क्या चेंजेस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी नहीं लाएं, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर है जो हम लगाएं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो ये सारी चीजें ऑपरेशंस में, अगर आपने प्रॉमिस ये किया है सेल्स के टाइम में कि हाँ आपके साथ 10 दिन में वेबसाइट बना देंगे, हम 7 दिन में बना देंगे, तो क्या आपके पास में उस तरह की टीम है? क्या आपके पास में टीम को इतनी ट्रेनिंग है? टीम के ट्रेनिंग के बाद में क्या आपने उनको इतने सॉफ्टवेयर दिए हैं, क्या चीज ऐसे इक्विप किया है कि वो जल्दी से काम को कर पाए? राइट।
और बैकअप है, कभी कोई टीम मेंबर बीमार है, कुछ भी है, तो क्या आपके पास में बैकअप है, कोई और आ जाएगा उसकी जगह ले लेगा। तो ये सारी चीजें हैं। क्या आपकी टीम मोटिवेटेड है? मोटिवेटेड है तो नहीं है तो फिर जो वो भी बड़ा खतरा है। तो मोटिवेटेड क्यों नहीं है, उनका क्या करियर ग्रोथ आपने सोचा उसके बारे में, उनका क्या करियर होगा अगर आपका समय लगा रहे हो? तो कुछ टाइम बाद में उनको भी ये लगेगा कि भाई मैं तो ग्रो नहीं हो रहा, मैं एक ही चीज बार बार ही करे जा रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं ताकि चीजें ट्रैक पर रहें। तो R&D का बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और फाइनली आपका फिर अकाउंट्स भी आता है, HR है, कई अच्छे लोग। तो ये क्या है, सारी गरारियां हैं मेजर तौर पे। आज हमारा फोकस ऑपरेशंस पे है, पर मैं आपको ये बताना चाहता था ताकि थोड़ा सा आपको ये आइडिया रहे कि इस ये ऑपरेशंस का और डिपार्टमेंट से क्या संबंध है। राइट। तो ऑपरेशंस अगर नहीं है, आपकी इंटेंशन अच्छी है लेकिन आपके ऑपरेशंस कमजोर हैं, तो फिर भी आप फ्रॉड ही डिक्लेयर किए जाएंगे। हो सकता है उसको आप कुछ भी कह लीजिए, आप कहेंगे अरे हम तो हम चाहते नहीं थे। तो चाहे ना चाहे, कस्टमर को तो वो चीज नहीं मिली ना जो आपने प्रॉमिस की थी, तो उसकी नजर में आप फ्रॉड है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके ऑपरेशंस टीम्स में इतनी एनर्जी हो, इतनी उसके अंदर कमिटमेंट हो, और इतनी उसके अंदर सक्षम हो, वो इतना ज्यादा उनके अंदर कैपेसिटी हो, कॉम्पिटेंसी हो कि वो उस काम को कर पाए जो आप प्रॉमिस करके क्लाइंट्स को लेके आ रहे हैं। राइट। तो ये सारी चीजें कुल मिला के अल्टीमेटली दे फॉर्म ए मैनेजमेंट, कि ये अच्छा मैनेज्ड बिजनेस क्या होता है, जहां पे हर डिपार्टमेंट की अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हैं, और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बहुत अच्छी तरह से मिलकर काम करता है। और अल्टीमेटली इससे कस्टमर को बेनिफिट होता है, जो हम प्रॉमिस करते हैं वो खटाक से हो जाता है। उससे हमारी जो है रेपुटेशन बढ़ती है। हमारी रेपुटेशन बढ़ती है तो हम उस काम का प्रीमियम ले सकते हैं। हम प्रीमियम ले सकते हैं तो हमारे पास में सरप्लस आता है। सरप्लस आता है तो ये सरप्लस, अब आप इतने कम मार्जिन में खेल रहे हैं, अगर आपने सोचा ही यही है कि हम जो है कम पैसे में सामान बेचेंगे, तो जब कम पैसे में बेचेंगे तो फिर मार्केटिंग क्या है? वो तो कम पैसे, सोने को जो है आप चांदी के भाव पे बेच लिए तो लोग लाइन लग जाएगी, बट दैट इज नॉट द राइट वे। राइट। तो हमने क्या करना है, वो जो मार्केटिंग ऐसी करनी है, ऐसा प्रोडक्ट बेचना है कि हम उसका एक प्रीमियम ले सकें, और लोग हमको माइंड ना करें ज्यादा पैसा देना, क्योंकि हम जो है अल्टीमेटली वैल्यू ज्यादा लग रही है। भाई मैं 15-15 हजार के, 20-20 हजार के हर साल फोन खरीदूं, या एक एप्पल खरीद लूं और 5 साल चलाऊं, तो क्या बढ़िया है मेरे लिए? तो एप्पल बढ़िया ना, कि मैंने 70 हजार भी लगाया फिर भी मैंने 5 साल चला दिया उसको। और मैंने तो हर बारी 20 हजार का फोन लूं, फिर मैं वो कहीं हैंग हो जाए, कुछ हो जाए, तो अल्टीमेटली तो आई एम स्पेंडिंग मोर मनी ऑन दीज फोन्स, जो कि कहने को सस्ते हैं। राइट। तो ये सरप्लस इकट्ठा करना और सब कुछ करना, तभी आप R&D कर पाएंगे, तभी आप जो है अच्छी चीजें कर पाएंगे, तभी आप ट्रेनिंग कर पाएंगे। वो आपके पास में प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। तो ये एक मैनेजमेंट का जो है एक खाका है, कि जिसमें 6-7 डिपार्टमेंट्स होते हैं, और जिसका काम, इसमें फाइनेंस मैंने लिखा नहीं है अभी, फाइनेंस बहुत बड़ा काम है उसका। तो 3-3-6 और एक 7वां फाइनेंस, ये सारे, और कस्टमर केयर 8 डिपार्टमेंट्स। डिपेंड करता है आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, क्या है। मे बी आपकी छोटी कंपनी है तो आपको HR डिपार्टमेंट नहीं चाहिए कुछ टाइम तक, नहीं 50 लोगों से ऊपर हो जाती है तो शायद आप 4 डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ने लग जाती है। राइट। तो ये जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैनेजमेंट है। तो मैनेज बिजनेस क्या हुआ, जहां पे प्रॉपर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जहां पे क्लैरिटी है, और क्लैरिटी साथ में जो प्रोमिसेस हैं वो चीजें होती चली जाती हैं, कोई ग्रीवेंसेस हैं वो ठीक होते जाते हैं। अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है, और वो आपका लॉयल कस्टमर बनता है, आपसे रिपीट भी चाहता है। तो अगर आप रिपीट कस्टमर है आपके पास में, रिपीट के साथ साथ में वो दूसरों को भी बता रहा है कि भैया इस कंपनी से बिजनेस करो, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ से, तब आपका बिजनेस ग्रो करता है। राइट। तो यहाँ पे ऑपरेशंस बड़ी रीढ़ की हड्डी है। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ हैंडलिंग डे टू डे बिजनेस फंक्शन। इसको प्लीज स्ट्रैटेजी वगैरह से कंफ्यूज मत कीजिए। स्ट्रैटेजी होता है, जैसे कि कुछ लोगों ने समझा स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, उन्होंने लगाया कि हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भाई हम जस्ट इन टाइम करें, साउंड लगी स्ट्रैटेजी है, वो जस्ट इन टाइम करते हैं। जैसे ही उनके पास में रिक्वायरमेंट आती है तो वो इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करते हैं, जस्ट इन टाइम में जो है उस फिलोसफी को फॉलो करते हैं। कुछ लोग होते हैं बल्क में चीज़ों को लेते हैं ताकि सस्ते मिल जाए। तो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हर बिजनेस की, इस तरह आपने भी हो सकता है कोई स्ट्रैटेजी बनाई, वो स्ट्रैटेजी विल नॉट चेंज फॉर मे बी नेक्स्ट 1-2-3 ईयर्स, लेकिन डे टू डे ऑपरेशन उसको वो फुलफिल करने के लिए वो ऑपरेशन है। ऑपरेशन हाई स्ट्रेस गेम है, जो डेली बेसिस के कई सारी चीजें जो हैं उसको सॉर्ट करता है। तो यहाँ हाई एनर्जी के लोग चाहिए, बड़े रिसोर्सफुल लोग चाहिए, जो बिल्कुल ऑन द फुट, जिसे कहते हैं कि अचानक कोई बात है, आप सामान बेचें, अचानक माना कोई बल्ब फट जाए, ऐसे टाइम में आपको क्या क्या आप डैमेज कंट्रोल करेंगे? अचानक कोई पानी आ जाए, अचानक कुछ हो जाए, अचानक कोई दीवार गिर जाए। तो ये डेली बेसिस पे कई सारी चीजें आप जो हैं आप हैंडल करते हैं। कोई कस्टमर नाराज हो जाए, अचानक कस्टमर गुस्सा हो गया आपसे, कस्टमर आपके पास में स्लिप करके आपके ऑफिस में गिर गया, कितनी सारी बातें हो सकती हैं। तो ये सब मैनेज करना पूरे उसको, और अच्छे उसके साथ में, तो दैट इज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग ऑन योर फीट, जैसे कहते हैं ना,
कि आप तुरंत आपके पास में जो है उसके सॉल्यूशंस हों, ऐसे लोग चाहिए। तो और इसमें बर्नआउट भी हाई हो सकता है, इसमें स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपको बड़ी सारी इन्वेंट्री मैनेज करनी है, आपको आपको हो सकता है कि आपका ऑर्डर टाइम पे नहीं आए, इधर क्लाइंट खड़ा है, आई मीन मल्टीपल। तो आपको वो स्ट्रेस लेना आना चाहिए, वो सब के अंदर थ्राइव करना आना चाहिए। तो वो डे टू डे बिजनेस फंक्शंस को इस तरह से कि ताकि एफिशिएंसी पूरी रहे और आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी मैक्सिमाइज हो, उसको ऑपरेशंस कहते हैं। इसलिए एक स्पेशलाइज फील्ड है ये। इसमें जो ऐसे लोग एमबीए करते हैं तो उनको, जैसे कोई मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन करता है, लोग ऑपरेशंस में करते हैं। ऑपरेशंस में फिर जैसे आप फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, ये ब्लिंकिट है या आपका जो डिलीवरी है या ये जितने भी आपके जो एप्स हैं जो आपको फटाफट पहुंचा दिए, ऑपरेशंस बहुत इनमें स्ट्रांग चाहिए, लॉजिस्टिक्स बड़ी स्ट्रांग चाहिए इसकी, कि भाई आपने सामान मंगाया तो 7 मिनट में 8 मिनट में आपके पास में आ रहा है। तो आप कभी कभी आप इमेजिन कीजिए, मैं तो ताज्जुब करता हूँ, मैं 9th फ्लोर में रहता हूँ और मैं जब घर अपने घर जाता हूँ, सोसाइटी से घर पहुंचने में मुझे ही 7-8 मिनट लग जाते हैं। और कई बार मैं सामान मंगाता हूँ, 10 मिनट में सामान आ जाता है भाई घर में। तो ये कोई मिराकल से कम थोड़ी है। तो मतलब ये कि किसी ने अपने ऑपरेशंस को इतना तगड़ा कर रखा है। मुझे तो लगता है जिस समय हम ब्लिंकिट में जैसे ही लॉग इन करते हैं, उनका भी टीवी ऑन हो जाता है कि भाई किसी ने लॉग इन किया है। और जैसे जैसे हम सामान डालते रहते हैं कि अभी कार्ट में मैंने ऐड किया, वो मेरे को लगता है उठा के उतनी देर में वो अपने पास में तैयार कर लेते हैं। मगर यहाँ 250 ग्राम पनीर उन्होंने फटाफट पनीर पैक करके रख दिया, अच्छा और कुछ ऐड किया, तो बाय द टाइम मैं चेकआउट कर रहा हूँ उतनी देर में तो मेरे को लगता है बाइक में लेके भाग चुका हूँ आप तक पहुंचने का। तो ये ऑपरेशंस का जो तरीका है कि भाई होती रहेगी पेमेंट, हम भागें यहाँ से फटाफट और जो है आगे बढ़ें और जल्दी रास्ता कवर करें, फिर किस तरह से उस कॉलोनीज में जाना है और फिर इसमें सब में प्रॉफिटेबिलिटी बनानी है। इस तरह से मार्केट करना है कि एट ए टाइम पे बहुत सारे ऑर्डर्स हो जाएं, ताकि जो है लेके जाएं, एक ही गाड़ी चली जाए, या किस तरह से जो है मिनिमम पैसा खर्चे में आप मैक्सिमम हाउस होल्ड्स को सर्व कर पाएं। तो जैसे सोसाइटी वाला एरिया, कहीं पे आप एक ही सोसाइटी में 300-300 घर हैं, आप एक बार गेट के अंदर आ गए तो आप 10-15 जगहों पे भी कर सकते हैं। इस तरह से किसी तरह से अपने आप को चीज़ों मैनेज करना, अपनी टीम को, तो ये ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसिप्लिन फोकस करता है कैसे स्ट्रेटेजीज बनाई जाएं और क्या एक्शंस उसमें किए जाएं, ताकि अब जैसे आप डिलीवरी बॉय हैं तो आप किस तरह से आपका वो सॉफ्टवेयर फटाफट आपको टेक्नोलॉजी से बता देगा कि 4 जगह से ऑर्डर आए हैं, तो कौन सा रूट आप लें कि ताकि उस रूट में सबसे कम समय में कब से सबसे ज्यादा घरों में आप जो है सामान को दे पाए। कई बार ऐसा हो सकता है आपकी रूट की चॉइस अगर गलत है तो आप जो है उतने ही घरों में आप जो है पता चला कि आपको आधा घंटा ज्यादा लग गया। तो ये रूट डिसाइड करना, कहाँ से जाना है, क्या करना है, मल्टीपल थिंग्स विल हैपन। तो ये सारे जो हैं परमुटेशन कम्बिनेशन करना, ये ऑपरेशंस का काम है। तो अल्टीमेटली गोल ऑपरेशंस का क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स जो हैं उसको किसी ना किसी तरह से उनको उसका सप्लाई चेन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सुंदर कर दिया जाए, इतना एफिशिएंट कर दिया जाए कि कम खर्चे में, कम लागत में आप एफिशिएंट रहें। कंपनी के सारे रिसोर्सेज जो हैं आपके पास में हैं, उसको यूज करके प्रॉपरली एलोकेट करके रिसोर्सेज को एफिशिएंट रहें ताकि आपको प्रॉफिट्स में दिखे। तो अल्टीमेटली गोल क्या है ये सब भाग दौड़ करने का? प्रॉफिट्स, अनहेल्दी प्रॉफिट्स, राइट? तभी हम ग्रो करेंगे। आपने फंडिंग्स उठाई होती है, आपके स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, आपको शेयर मार्केट में भी आपका शेयर भी ठीक जाना चाहिए, रिटर्न भी आना चाहिए लोगों को, मल्टीपल चीजें हैं। सो ऑपरेशंस मैनेजर सीक टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट किस तरह से हम कम करें, कैसे अपने कॉस्ट्स को हम जो है, अब जैसे एक सिंपल सी बिग बाजार का जो एक वो होता था कि स्ट्रैटेजी कि हम खूब सारा सामान बल्क में ले लेंगे, जब बल्क में लेंगे तो सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा तो क्या होगा, हम वो जो है थोड़ा सा बेनिफिट कस्टमर को भी पास ऑन कर सकते हैं, कस्टमर को पास ऑन किया तो अपने कंपटीटर से सस्ता हो जाएगा, कंपटीटर सस्ता हो जाएगा तो कस्टमर के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि हम बल्क में ले रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि अल्टीमेटली आपने बिना अपनी कोई कॉस्ट को कम किए आपने प्रॉफिट अच्छा कमा लिया और कस्टमर को भी फायदा हो गया। तो ये सब करने के लिए आपको बहुत बढ़िया दिमाग चाहिए, बहुत बढ़िया दिमाग के लोग आपको अच्छी जगह से मिलेंगे, अच्छी जगह से मिलेंगे, आप उनको राइट अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ेगा, राइट? कॉस्ट कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से कर दें कि जो है लाइन, देखिए वो कहते हैं ना, इफ यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज। तो आपको एक टैलेंट की कॉस्ट देनी ही पड़ेगी। टैलेंट एक कॉस्ट के साथ में आता है, टैलेंट का क्योंकि एक्सपीरियंस होता है, टैलेंट के साथ में उसका एफर्ट होता है, उसकी अपनी तपस्या होती है। उसको अगर आपको यूज करना है तो आपको उसको ऑनर करना पड़ेगा और आपको फिर ऐसी कंडीशंस बनानी पड़ेंगी कि वो टैलेंट वहां पे रहे, वो ऑपरेशंस में आपके साथ में खड़ा रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अल्टीमेटली आपके ऐसे कौन से मेट्रिक्स हैं, आप परफॉर्मेंस को मेजर कैसे कर रहे हैं। आज की डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, पहले पता नहीं चलता था। इनफैक्ट ओगिलवी माथर के जो है एक जो है एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उसमें एक फाउंडर ने यहाँ तक कहा था कि भाई मेरा 50% मार्केटिंग का बजट वेस्ट होता है, लेकिन कौन सा 50% मुझे मालूम ही नहीं है। लेकिन आज की डेट में आप डिजिटल मार्केटिंग से पता लगा सकते हो एग्जैक्टली कि आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं।
आपने कितने पैसे खर्चे, उससे कितने क्लिक्स हुए, कितने क्लिक्स कितने पेज पे आए, कितनी देर तक वहां पे इंसान आपके प्रोडक्ट को देखता रहा, फिर देखने के बाद उसने क्या एक्शन लिया, कार्ट में सामान रखा, कितनी परसेंटेज कार्ट अबेंडन हुई, कितने लोगों ने खरीदा, अल्टीमेटली किसने खरीदा, तो क्रेडिट कार्ड से खरीदा है, कहाँ से खरीदा, कौन से मोबाइल के अपने कौन से सॉफ्टवेयर से, सफारी से खरीदा, एंड्रॉइड से खरीदा, iOS से खरीदा, सब कुछ आपके पास में अवेलेबल है। जब आपके पास में ये अवेलेबल है, आपको अगर आपके फनल में मालूम पड़ रहा है कि भैया मेरे 10,000 लोग अट्रैक्ट होने, लेकिन अल्टीमेटली अट्रैक्ट के बाद आगे नहीं जा रहे हैं, तो दैट मीन्स की कम्युनिकेशन में कोई ऐसी गड़बड़ है कि वो 10,000 के लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो दैट मीन्स वहां आपने मेजर कर लिया कि यार यहाँ गड़बड़ी है, वहां ठीक करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो आज की डेट में ये सारे के सारे जो एनालिटिक्स का फील्ड है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डेटा एनालिटिक्स अपने आप में प्रॉपर फील्ड हो चुका है, बिजनेस एनालिटिक्स अपने आप में प्रॉपर फील्ड है, जिसमें कि ये सब चीजें बताई जाती हैं। तो ऑल दिस हेल्प इन ऑपरेशंस एंड इट कम्स एट ए कॉस्ट। इंपॉर्टेंस मैं आपको शायद बता ही चुका हूँ, अब जितना भी इसमें हम बात करें वो कम है कि मिसमैनेज नहीं होती हैं चीजें, इन्वेंट्री बहुत अच्छी, अगर आप देखिए ऑपरेशंस आपके ठीक हैं तो आपकी इन्वेंट्री उतनी होगी जितनी जरूरत है। नहीं तो कई बार क्या होगा, इतना इन्वेंट्री में पैसा फंसा होगा तो वो भी तो कैश फ्लो में दिक्कत डालता है। आपका पैसा अगर क्या वहां फंसा है तो आपके पास में और जगह में पैसा लगाने को नहीं है। तो ये सब कैसे, और बिक भी नहीं रहा है और इन्वेंट्री फंसी पड़ी है, इतने सारे बोला हुआ है, और फिर इन्वेंट्री है तो कई बार उसके जो है ऑब्सोलीट होने का भी डर होता है कि एक लेवल के टाइम पे एक मियाद के अंदर नहीं बिकी अगर सामान, तो हो सकता है फिर वो पुराना हो जाए, फिर पीपल में नॉट बी इंटरेस्टेड, राइट। अगर एक्सपायरी वाली कोई चीज़ है तो एक्सपायर भी हो सकती है। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट नेसेसरी फॉर कंपनीज टू स्टे कम्पिटिटिव इन इंडस्ट्री, क्योंकि कम्पिटिटिव तभी रहेंगे जब हमारी कॉस्ट ठीक होगी, हमारे जो है पैसा जो हमारे इनपुट जा रहा है वो ठीक होगा, वो आपके ऑपरेशंस से, लॉजिस्टिक्स से, टेक्नोलॉजी लगा के, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो ये एक ऑपरेशंस मैनेजर का यही काम है कि किस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस गोल्स को रीच करती है, राइट। ओके, अब इसमें क्या है, ये कब हो पाता है, अब ये जो होता है ना मशीन के बीच में, ताकि घर्षण ना हो तो हम उसमें वो डालते हैं ग्रीस। तो ग्रीस क्या है कि ऑपरेशंस बहुत अच्छे से हो। सबसे पहले तो वेल डिफाइंड, अगर सबको ऑफिस में पता है कि मेरा काम क्या है, आप देखेंगे ऑपरेशंस ठीक होते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, जब किसी को नहीं पता है या काम के बारे में कंफ्यूजन है, तो रेपिटेशन होता है टास्क का, कोई और भी कहीं काम कर रहा है, कोई और भी वही काम कर रहा है, फिर अल्टीमेटली पता चला कि अरे 4 लोगों ने कर दिया, फिर पता नहीं कौन किसका क्या होगा, तो 3 लोग डिमोटिवेट भी हुए, उनको हमारा ये तो पता ही नहीं चला, तो इससे क्या, और कंपनी का पैसा भी खर्च हुआ। तो वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी, यही काम मैनेजमेंट का है कि सबको ठीक से उसका काम बताया जाए। अथॉरिटी किसकी क्या है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, वो क्या कर सकता है। माना आपने कह दिया कि हाँ भाई एक ऐड निकालिए, अब ऐड निकालने के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो क्या आपने किसी अपने टीम मेंबर को अथॉरिटी दी है कि आप 10, 20, 50 हज़ार रुपए खर्च सकते हैं। वो अथॉरिटी नहीं है तो क्या होगा, फिर वो टू एंड फ्रो होगा, फिर कोई ऐड बना लेगा, फिर वो डरता रहेगा कि यार मैं बॉस के पास जाऊं नहीं जाऊं, कैसे करूं क्या करूं। तो जब आप बात करें, मैनेजमेंट को क्लियर टर्म्स में बात करनी चाहिए, भाई ये है, इसका ये बजट है, बजट के साथ बात करनी चाहिए, बजट अप्रूव होकर फिर आप कुछ काम कीजिए आगे। तो ये अथॉरिटी डिसाइड करें कौन बजट अप्रूव करेगा, किसके पास जाना है, और कहाँ अवेलेबल होंगे साहब, वो अवेलेबल मेल पे हैं, यहाँ है, कुछ छुट्टी है तो किसके पास जाए, वो अवेलेबल नहीं है तो किसके पास जाए। ये सारी क्लैरिटी होगी तो काम आसान होते हैं, नहीं तो क्या होगा, पता चला साहब नहीं आए तो 3 दिन अब जो है वेट हो रही है, अल्टीमेटली तो ये कंपनी के रिसोर्सेस बर्बाद हो रहे हैं, राइट। कोऑर्डिनेशन, कई बारी डिपार्टमेंट्स में आपस में पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे कंसर्न टीम्स, जैसे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं, उसमें पता है कंसर्न टीम है, ठीक है अच्छी बात है, इस तरह से। और फिर कंसर्न टीम्स में क्या होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप तो बन गए, लेकिन ग्रुप के लोग आपस में अपना एक दूसरे को जानते ही नहीं, कभी मिले ही नहीं है। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस आपने की हैं, कुछ ऐसा कुछ किया है जहाँ पे लोग एक दूसरे को जाने, उनकी कोई बॉन्डिंग हो, उनका कोई कनेक्ट हो, तभी ऑफ साइट्स होती है कंपनी की, कि भाई बाहर गए, हमने लोगों से बात की तो हमें मालूम पड़ गया अच्छा ये है, तो एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, ताकि हमको पता है कि भैया हम साथ में काम करेंगे तो हमें एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है। तो ये सब होने से कोऑर्डिनेशन अच्छा आता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो काम अच्छा ही होगा कंपनी के लिए। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रोल हैं, वो रोल्स जो हैं और अथॉरिटी सब मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। फिर अल्टीमेटली ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन, कि आपके टीम मेंबर्स कैसे हैं, जितने डाइवर्स ग्रुप से होंगे तो क्या होगा कि उससे आपके टीम में सॉल्यूशंस निकलने के, अगर एक ही तरह सोचने के वाले लोग होंगे तो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, वो हो नहीं पाता है। तो अगर टाइम डाइवर्स होती है तो सबके अपने अपने स्किल्स होते हैं, स्किल्स डिफरेंट होते हैं तो आपका सॉल्यूशन जल्दी निकलता है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये एक कंपनी में किसी के लिए भी होना बहुत जरूरी है। अगर किसी कंपनी में काम करने वाले को यही चिंता रहेगी कि आज मेरी नौकरी यहाँ पे है, कल नहीं होगी, या आज मेरे को ये है वो है, देखिए ये सब जो है, यही यही एक कंपनी की मैनेजमेंट, जो हायर मैनेजमेंट, जो 3, 4 लोग होते हैं, फाउंडर्स हैं, जो कोर मैनेजमेंट है आपकी, उनका यही काम है कि एग्जैक्ट बताना और ऐसा कंपनी में सेंस प्रोड्यूस करना कि जहाँ पे इंसान सिक्योर फील करे, रिकग्नाइज्ड फील करे, हैप्पी फील करे, अप्रिशिएटेड फील करे, तभी तो ग्रो होगी कंपनी।
नहीं तो क्या होगा, वो कंपनी के रिसोर्सेज, कंपनी के कंप्यूटर में बैठ के कहीं बाहर की नौकरी ढूंढता रहेगा, विच इज वेरी वेरी बैड। स्कोप फॉर न्यू चेंजेस वेयर द रोल्स एंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड क्लियर, तो क्या होगा उससे, एक काम में इंडिपेंडेंस आती है, इंसान को स्पेस मिलता है, स्पेस मिलता है तो फ्लरिश करता है, फ्लरिश करता है तो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। ये जैक वेल्च जो हैं जी के, जी कंपनी जो है जनरल इलेक्ट्रिक, जैक वेल्च उनके सीईओ थे, अभी कुछ टाइम पहले उनकी डेथ हुई है। तो वो मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे सफल सीईओ कहलाए जाते हैं, राइट। तो अब क्या था, वो केमिकल डिपार्टमेंट से उठ के आए थे, अल्टीमेटली देन ही बिकेम द सीईओ। तो केमिकल डिपार्टमेंट में एक बार ये और इनके टीम कुछ पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, कोई ब्लास्ट हो गया और छत उड़ गई। आप सोचिए आपने ये इतना बड़ा काम कर दिया, आपने एक एक्सीडेंट कर दिया वहां के अंदर, तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो नौकरी चली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इनको बुलाया गया, पूछा गया कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इन्होंने बताया भाई हम इस चीज पे काम कर रहे थे। अब भाई ये भी तो जरूरी है, अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो नया मटेरियल कैसे बनेगा, नया मटेरियल का एक्सपीरियंस, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के लिए खर्चे भी होंगे, और कोई जरूरी नहीं कि हर बार ही आपका एक्सपेरिमेंट सफल ही हो। तो इनके जो बॉस थे उन्होंने इस बात को समझा ठीक से, और उनको एक अलग फैसिलिटी दी, बढ़िया, कि हाँ भाई इस वजह से था, यहाँ पे शायद जगह कम थी आपके पास में, कोई था, कभी उनको डांट नहीं पड़ी कि भाई आपने आपने क्यों, आपको ध्यान रखना चाहिए था, ये क्यों नहीं किया। अब इतना आप किसी को डांट दोगे तो अगली बार आपको क्या लगता है, एक्सपेरिमेंट करेगा? कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कुछ करूंगा तो डांट पड़ेगी, कुछ कहने से डांट पड़ेगी, तो वो एक्सपेरिमेंट करेगा नहीं, एक्सपेरिमेंट करेगा ही नहीं तो चुप बैठ रहेगा। जब चुप बैठ रहेगा तो आप क्या सोच सकते हैं, आपकी कंपनी को नई चीज कभी आएगी? कभी भी नहीं आएगी। सो दैट काइंड ऑफ ग्रोथ विल नेवर हैपन। उसके बॉस ने सिर्फ मजाक मजाक में यही उनको कहा, भैया ध्यान रखना छत मत उड़ा देना, तो हंसी हंसी में जो है हाथ मिला के काम हो गया, एंड अल्टीमेटली दैट थिंग ग्रू। तो ये कल्चर एक कंपनी का आपने सेट करना है, ताकि वो ऑपरेशंस अच्छे हों, सब कुछ ठीक हो। तो ये इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की, अब हर बात पूछते रहेंगे, हर बात डरते रहेंगे, हर बात अगर ओनर तक ही जाएगी, ओनर नहीं कुछ करना है, यही तो फर्क है फिर एक कॉर्पोरेट में और लाला कंपनी में। लाला जी जो है डरते हैं, किसी को कोई जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने नहीं देते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने कॉस्ट है। अरे पर जब तक कॉस्ट नहीं होगी, जब तक वो सीखेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, अब सीखेंगे नहीं तो फिर इंडिपेंडेंटली कोई चीज नहीं होगी तो आप पे ही आएगा सब कुछ। आप पे ही आएगा तो आप कितना काम कर लेंगे, आप ग्रो तो कर नहीं सकते, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और अल्सर आपको जरूर हो जाएंगे। तो ये एक जो सिस्टम बनाने की बात है, ये सिस्टम्स के तरह से सोचना आना चाहिए, तब चीजें ग्रो होती हैं। ये इस तरह की एक हियरार्की आपकी बननी चाहिए कि आपका जो है, जो एग्जीक्यूटिव लेवल है, तो सबको मालूम होना चाहिए मेरी रिपोर्टिंग क्या है, मुझे कौन गाइड करने वाला है इसमें। जैसे एक अच्छी कंपनी है और बुरी कंपनी में, आपको फर्क बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, राइट। बहुत सारे जो है कॉलेजेस में मुझे मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है। अब अगर इंटर्न्स, कंपनी अच्छी है, तो मैंने दो तरह के लोग देखे हैं। एक तो था कि इंटर्न ने जैसी कंपनी में गया, इमीडिएटली उसका हाँ, अच्छा हाँ सर आप आने वाले थे, वो सब रेडी है, वो कंपनी भी कि इंटर्न आएगा, उसकी ये सीट है, उसका वो कंप्यूटर है, ईमेल इसकी बना दीजिए, ये एक ही दिन में कुछ घंटों में ये सारा काम हो जाएगा, और हाँ इन इनसे मिला दीजिए, इनसे बात कर लीजिए, वो कुछ आपको पढ़ने को दे देंगे हमारी कंपनी के बारे में, ये इसको पढ़िए, 2-3 दिन में वो काम करने के लायक हो जाता है। और कुछ कंपनीज होती है, वहां इंटर्न जाती है, खड़ा हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं, किससे बात करूं, कहाँ बैठूं, वो इतना कंफ्यूज रहता है, 2 दिन तो बेचारा किससे जाता है, तीसरे दिन छोड़ के आ जाता है, क्योंकि नोबडी इज बॉदर कि भैया ये इंटर्न आए। तो जब ये आप काम करेंगे तो कैसे कोई आपके साथ में जुड़ेगा। लेकिन अगर आप प्लान हैं, बिल्कुल प्लान बेस से काम करते हैं, तो आपने उसकी रिपोर्टिंग तक दी हुई है, क्या सीखना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या काम है, क्या रिपोर्ट बनेगी। क्योंकि इंटर्न्स जो हैं, देखिए बहुत बड़ी एक रिसोर्स हो सकते हैं किसी कंपनी के लिए। एक फ्रेश आई से देखता है वो बच्चा, उसको उसको एनर्जी होती है, उसको क्यूरोसिटी होती है, ये आपने यूज नहीं किया तो कैसे। तो ये अगर इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, एफिशिएंट है ऑपरेशंस आपके, तो आपको मालूम है कि वो आएगा, कहाँ बैठेगा, कैसे करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, फिर उसकी रिपोर्टिंग कहाँ है, डिपार्टमेंट में कौन लोग हैं, कौन क्या करता है, और अल्टीमेटली होते होते सबकी रिपोर्टिंग टिल द सीईओ, एंड सीईओ की रिपोर्टिंग टू द चेयरमैन एंड ऑल दैट, हायर मैनेजमेंट बोर्ड की जो रिपोर्टमेंट ये है, ये हियरार्की, तो ये बहुत जरूरी है। तो सीईओ इसमें हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, फिर टीम की लीड्स होती हैं, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को करने के लिए, ऑपरेशंस को ठीक से रखने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है, अगर आपकी कंपनी में नहीं है, बनाने की कोशिश कीजिए, और नहीं भी है तो एक आप एक वाइल्ड थिंकिंग कीजिए, आप ऐसा बना दीजिए, कोई बात नहीं, आप अकेले हैं तो बना दीजिए भाई, आप अपनी ड्रीम कंपनी के बारे में बनाए तो सही, सोचे तो सही, तभी वहां पहुंचेंगे। तो आप ये बनाइए कि हाँ भाई कल को मेरी कंपनी इतनी बड़ी होगी, इस तरह से इसका फ्लो चलेगा, यहाँ ऐसे लोग रिपोर्ट करेंगे। आप देखेंगे जो आप सोच सकते हैं ना, वो आप फिर कर भी पाएंगे। वो फिर आपको कहीं ना कहीं से कोई हेल्प आएगी और आप उससे कर पाएंगे, लेकिन बशर्ते कि आप, आपके दिमाग में ये हो, राइट।
टाइप्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट मल्टीपल हो सकते हैं, इंडिविजुअल सुपरविजन है, टास्क मैनेजमेंट है, ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा अब ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ में थोड़ा सा जुड़ता है। देखिए ऑपरेशंस जो हैं अल्टीमेटली इट विल ओवरलैप, इट विल अल्टीमेटली एंड अप इनटू सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि आपकी सप्लाई जो है उसकी चेन क्या है, मतलब आपका सामान कहीं से कहीं जाना है तो उसकी वो चेन क्या है, वो इफेक्टिवनेस उसमें होनी चाहिए, राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर एंड ऑल दैट, वो एंड यूजर तक। तो ये आप भी देखिए आपका प्रोडक्ट में अगर इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि आप कहीं से प्रोडक्ट लेते हैं, फिर वो कहीं इकट्ठा होता है, फिर आपके पास में आता है, फिर आप उसको आगे करते हैं, तो वो चेन क्या है आपकी, वो भी उसको थोड़ा सा समझिए और उसमें सिस्टम्स बनाने आपको पड़ सकते हैं। ओके, मेन फंक्शंस तो यही है कि सही टेक्नोलॉजी लीजिए, सही कंसेप्ट लीजिए और अल्टीमेटली बिजनेस को प्रॉफिटेबल करें और कस्टमर को हैप्पी करें, ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट का। लेकिन सबसे मेजर जो फंक्शन है वो उस प्रॉमिस को फुलफिल करना अच्छे तरीके से, जो कि आपकी मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट ने आपके लिए की है। तो अब जैसे ये कई सारे जो इसके फंक्शंस हो सकते हैं डिपार्टमेंट, जैसे बजटिंग आपको करनी है, अब ऑपरेशंस के लिए भाई बजट तो चाहिए, कि अगर माना ये ऑपरेशन हमने को करना है, ऐसे करना है, हमको ये लॉन्च करना है, तो उसका क्या बजट है, उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, उसकी प्रोसेस भी एनालाइज होगी, उसमें हम रिस्क भी होंगे वो देखना पड़ेगा आपको, पैसे कितने लगेंगे वो होगा, सिक्योरिटी डेटा की, क्वालिटी एश्योरेंस, रिपोर्टिंग करना, स्टाफ को हायर करना। हो सकता है कि मान के चलिए इन्फोसिस कंपनी है, उसके पास में एक नया प्रोजेक्ट आ गया कि भैया फलाना बैंक के बारे में, बैंक को आज से हम मैनेज करने वाले हैं, तो जो है जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको हो सकता है कि स्टाफिंग करनी पड़े, क्योंकि पहले से स्टाफ बैठा के तो रखेंगे नहीं वो, तो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फिर उन्होंने ईयर मार्क कर रखा होगा, वो स्टाफ को रखेंगे, सब कुछ करेंगे, ऑपरेशन स्टार्ट होंगे, तो ये सारी चीजें। ठीक है, बाहर जो वेंडर्स हैं आपके, जो और सप्लायर्स हैं, हो सकता है आप अकेले ना काम करें, कई सारे और लोग एक्सटर्नल आपको हेल्प करने के लिए चाहिए, उनके साथ में कैसे डील करना है आपने, अपनी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, कोई इक्विपमेंट्स हैं वो कैसे करने हैं, ये सारी की सारी जो लाइजनिंग और सारा काम है जो ये टू मेक इट हैपन, दैट इज द जॉब ऑफ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें क्या है कि आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी सीआरएम यूज कीजिए, जैसे सेल्स फोर्स का एक सॉफ्टवेयर है, जो भी आपको सॉफ्टवेयर आपको समझता है, आपके इंडस्ट्री से स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होंगे, नहीं तो आपकी कंपनी का साइज पर डिपेंड करता, हो सकता है आपने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर अपने बना रखे हो, अच्छी कंपनी में आईटी डिवीजन भी होता है, वो उस कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर, अगर हम छोटे जैसे हैं तो हम क्या करेंगे कि हमने फॉर एग्जाम्पल इनवॉइसिंग के लिए मैं अपनी कंपनी का बनवाऊंगा नहीं सॉफ्टवेयर, मैं सिंपल माई बिल पे .com पे जाऊंगा, वहां पे उनका सॉफ्टवेयर खरीदूंगा 3,000 रुपये महीने का, 3,000 रुपये साल का, और दुनिया भर के इनवॉइस उसमें दे देता हूँ, तो मैंने वहां से ले लिया। मुझे जो है मेल भेजने के लिए चाहिए तो मैं जो है मेल चिंप ले लूंगा, या वेबर ले लूंगा, या कन्वर्ट किट ले लूंगा, मुझे और कुछ करना है वीडियो के लिए तो मैं उसका कुछ वो एडोबी का सॉफ्टवेयर ले लूंगा, तो मैं इधर उधर सॉफ्टवेयर लेके कि मल्टीपल वो कर लूंगा, राइट। तो पर आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी लीजिए, उससे एफिशिएंसी आती है, उससे स्पीड आती है, उससे प्रोफेशनलिज्म आता है। ठीक है, डेटा, डेटा ड्रिवन की बात है कि हमको अगर डेटा से मालूम पड़ रहा है कि कितना चीज को कोई क्या चाहता है, तो हम वो चीज बना सकते हैं, हमको तुक्के से करने की जरूरत नहीं है, हमको अंदाज लगाने की जरूरत नहीं है, हमें डेटा बता रहा है कि भाई 25 से 28 साल के लोग सबसे ज्यादा हमारी वेबसाइट पे आते हैं, जो कि अगर कोई ट्रैवल का वेबसाइट है तो उसको दिख रहा है कि मेरे पे कौन कौन सी उम्र के आते हैं, तो समझ आ रहा है कि 25 से 28 साल है, एडवेंचर टूरिज्म में जाना चाहते हैं, ये 6-7 डेस्टिनेशन है, यहाँ से मेरा 80% बिजनेस आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऐड लगाओ, इसको प्रमोट करो, रादर देन की और 10 चीजें जिससे कि आपका 20% काम आ रहा है। तो ये कैसे संभव हुआ, ये तुक्के से नहीं है, ये अंदाज से नहीं है, ये डेटा दिखा रहा है आपको, आपको डेटा से पता चल रहा है कि भाई मेरे वेबसाइट में कोई आता है तो वो जो है शहर घूमने की बजाय वो जो है क्रूज में इंटरेस्टेड है आज की डेट में, तो क्रूज पे जो इंक्वायरीज आ रही है, तो मेरे को क्रूज के लिए कोई बढ़िया पैकेज बना के देना चाहिए, लोग इस पे इंटरेस्टेड है, राइट। तो बैकएंड सारा का सारा वो संभालता है। ठीक है, सारी की सारी प्रोसेस मैंने आपको जो सारी बताए, रेवेन्यूज हो गया, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, बजटिंग, फाइनेंस, एचआर, राइट। अब इम्प्रूव कैसे करें अपने बिजनेस ऑपरेशंस को, ये प्रोसेस जो है आपकी टेक्नोलॉजी को लेकर के इन्वेस्ट करना पड़ता है, ट्रेनिंग में, टूल्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको अवेयर रहना पड़ता है, आपने प्लान बनाना पड़ता है, अपने जो एलोकेशन अपने रिसोर्सेज के हैं वो अच्छे से करने पड़ते हैं, आप प्रॉपर गोल सेट करते हैं, लोगों के टारगेट सेट करते हैं, सैलरीज भी टारगेट और इंसेंटिव बेस देते हैं कि आप वही टारगेट अगर मीट करते हैं, एक बेस सैलरी दे दी आपने। अब मान के चलिए 2 लोग हैं, आपने कहा भाई आपकी तनख्वाह 25,000 है, और एक को बोल दिया कि आपकी तनख्वाह 15,000 है, लेकिन अगर आपने 10 सेल करी तो उस पर हर सेल पे आपको 3,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। अब क्या है, उसको है कि 15,000 प्लस 10, 30,000 में एक्स्ट्रा भी कमा सकता हूँ, तो क्या होगा, वही सेम इंसान अगर आप उसको सेट सैलरी देंगे तो वो अलग तरह से बिहेव करेगा, और आप इंसेंटिव उसके सामने रखेंगे तो वो अलग तरह से फोकस होगा,
राइट। तो आपने देखा सेम इंसान ही आपको अलग अलग तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है। तो एक एक में तो वो उसका जो है परफॉर्मेंस कहीं की कहीं चली जाएगी, एक में वो टाइम काटेगा। राइट। तो ये इस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं एग्जिस्टिंग चीज़ों के साथ में। आप कैसी स्किल्स चाहिए जो लोग ऑपरेशंस में होते हैं? देखिए, बहुत गट्स की बात है, ये करेज की बात है, ये लीडरशिप की बात है। उनको थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू थिंक ऑन द फीट, राइट। देन बजट के हिसाब से सोचना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ करेंगे आरओआई उसका आना चाहिए, क्या खर्चा लगेगा, क्या वापस आएगा, वो उनको आना चाहिए। डिटेल उसमें उनके होनी चाहिए, क्या कोई गलती कुछ रह तो नहीं गया। फिर ऑपरेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, एक दूसरे के साथ में जो कोऑर्डिनेट करना और डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, टाइम को मैनेज करना। राइट। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं। एक एक जो है कोई अग्रीव्ड कस्टमर है, कोई नाराज है, तो आप शायद हो सकता है कि अच्छे से बात करने से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वो आप उस टाइम पर आप किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं, प्रॉब्लम को उसकी कैसे सॉल्व करते हैं ऑन द फील्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर एक जो है आपका नज़रिया होना चाहिए, आपको पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि क्या क्या लगता है उसमें प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिस, ये स्किल्स जो चाहिए अगर आप ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं। तो दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू टेल यू टुडे। तो दीपक जी, आप जो है ओवर टू यू। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। और फिर से एक अनदर सेशन, बहुत अच्छा सेशन विद राइट एग्जांपल्स। आज आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि बिजनेस में ऑपरेशंस की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, और ऑपरेशंस हमारी कितनी लाइफ की डे टू डे ऑपरेशंस को भी कितना सॉल्व कर सकता है, हमारे मतलब दिनचर्या को कितना बढ़िया बना सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, मैंने लाइव एग्जाम्पल देखा है सर। मेरे घर के बगल में ही ना एक ग्रोसरी शॉप है, और वो अंकल सुबह 8 बजे अपनी दुकान खोलते हैं। उससे पहले एक लड़का आता है, वो सबको दूध सप्लाई कर देता है, उसके बाद 8 बजे वो अपना प्रॉपर दुकान खोलते हैं। लेकिन जब वो दुकान से जाते हैं ना, उनका काम तो खत्म हो जाता है 9 बजे ही, लेकिन वो दुकान से उनको जाते जाते 12 बज जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ना दिन मैनेज नहीं है, उनको फिर अपना स्टॉक देखना पड़ता है, मैनेज नहीं है, इसकी वजह से उनका ना समय भी लग रहा है, उनका पर्सनल चीजें भी हैम्पर हो रही है। बिल्कुल। तो बिजनेस इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास सर कुछ सवाल आए हैं। जी। सर सबसे पहला सवाल ये है कि सर मेरा एक दुकान है, और मैं यूटेंसिल्स बेचता हूँ, बर्तन बेचता हूँ, और मेरे क्या है ना, दुकान में इतनी स्पेस नहीं है, तो मैंने थोड़ी दूर में एक गोडाउन भी लिया हुआ है। अब क्या होता है, कोई कस्टमर आता है तो हम भाग भाग के गोडाउन जाते हैं और वहां से सामान लेके आते हैं। लेकिन अगले दिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई कस्टमर मेरे से कोई स्पून लेने आया, तो मेरे पता नहीं होता कि वो स्पून मेरे स्टॉक में है कि नहीं है। तब मैं जाता हूँ, देखता हूँ नहीं है, तो मेरे को कस्टमर को ना बोलना पड़ता है। इस समस्या को मैं कैसे ऑपरेट करूं और कैसे सॉल्व करूं ऑपरेशंस की मदद से? देखिए, सिंपल सा सॉफ्टवेयर आता है। आप कभी याद नहीं रख सकते कि आपकी शॉप में क्या क्या चीज़ें हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है मेडिकल शॉप। आप कभी वहाँ जाएंगे, आप जैसी दवाई बोलेंगे तो क्या होता है, वो आपको क्या लगता है जो लड़के बच्चे का काम करते हैं वो इतने ज़्यादा जो है पारंगत हैं कि उनको सारी दवाइयाँ याद है? नहीं, वो सबसे पहले सिस्टम में चेक करते हैं कि भैया जो है फॉर एग्जाम्पल मुझे बीपी की दवाई चाहिए टेल्मा, तो टेल्मा देखेंगे और फिर उसके बाद में उसके वेरिएंट्स होंगे, और उसमें पता होगा ये टेल्मा कौन से डब्बे में रखा है और डब्बे का नंबर क्या है। तो अब वो नंबर उनको पता है कि सीक्वेंसिंग 1 2 3 4 यहाँ से लेकर 100 तक है, वो सीधा उस डब्बे में जाता है। अब देख कितने ब्यूटीफुल चीज है कि कोई नया भी इंसान आया है, माना अगर वो उसने 15 मिनट पहले नौकरी ज्वाइन की है, ही विल ऑल्सो बी एबल टू फाइंड इट। तो अगर इस तरह की आप भी अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर लें, कोई जरूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर ही हो, आप हो सकता है सिर्फ रजिस्टर में भी लिख सकते हैं कि भैया नंबर 1 में भगोने रखे हैं, नंबर 2 में छोटे वाले भगोने रखे हैं, नंबर 3 में जो है वो चम्मच रखे हैं, नंबर 4 में जो है सूप वाले स्पून रखे हैं, नंबर 5 में सूप स्टिक्स रखी हैं, या जो भी है। तो इससे क्या होगा कि अगर अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेंगे, जैसे कि लाइब्रेरीज में होता था हमारे, वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आप कोई भी बुक होता है, आपको क्या लगता है लाइब्रेरियन को वो सारी बातें पता है? लाइब्रेरियन को एचआर भी आता है, स्ट्रैटेजी भी आती है, सब कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको एक सिस्टम आता है जिससे वो बुक्स को संभाल देते हैं, और जैसे आते हैं वो सिंपल देखते हैं और फटाक से बताते हैं कि उस वाली अलमारी में। तो मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी अलमारियां लाइब्रेरीज देखी हैं कि जहाँ इंसान खो जाए और वहां पे वो कुछ सेकंड्स में बताते हैं कि वो बुक वहाँ चौथे शेल्फ में तीसरे नंबर के उसमें है, वहां से आप ले लीजिए, चौथे नंबर पर बुक पड़ी है। इस लेवल की उनकी वो है। इनफैक्ट डीएचएल जो है, जो ये कुरियर कंपनी है, देखिए क्या ये बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी में इस समय वो चल रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, उस गाड़ी की स्पीड क्या है, और कितनी देर में वो पहुंचने वाला है। आई मीन दिस इज अमेजिंग। तो ये छोटा सा करके, अगर टेक्नोलॉजी में पैसा नहीं लगाना चाहते आप रजिस्टर में कर लीजिए। लेकिन आज के डेट में टेक्नोलॉजी वाकई में इतनी सस्ती, इतनी अफोर्डेबल है कि आप थोड़े से पैसे लगाएंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपको ये हिम्मत आ जाएगी कि अब मैं बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ।
तो आई वुड से यूज टेक्नोलॉजी। अगर आपको नहीं आती है वो अलग बात है, तो आप टेक्नोलॉजी सीखिए। ये मतलब नहीं है कि आप जो है फिर वो टेक्नोलॉजी ना सीख के उसको एक ऑब्स्टेकल बना के उसके पीछे छुपते रहें। सीखिए। सीखने के लिए हाँ डर लगता है ना थोड़ा सा नया, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भगोना नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम कैसे निकल के किसी को बोलें कि यार मुझे नहीं आता। आप बोल के देखिए, मैं कह रहा हूँ आपको हर तरह से हेल्प मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है कहना कि एक्सेप्ट करना, यार मुझे नहीं आता मुझे सिखा दो। आई टेल यू, आपको बेस्ट ऑफ द पीपल मिलेंगे जो आपको फटाक से सिखाने को तैयार हो जाएंगे। बस ये एडमिट कीजिए, आगे बढ़िए, उसको सीखिए, और फिर आप देखना आपके मन में ये आएगा अरे इतना मुश्किल भी नहीं था। मैं इनफैक्ट मैंने एक पूरा ना एक पेज बनाया हुआ अपने अपने पास में, जिसमें जिसका टाइटल ही है कि इतना मुश्किल भी नहीं था। क्योंकि कई भी होता है डर लगता है, तो कोई छोटी सी काम किया वो हो गया, अरे इतना मुश्किल, मैं लिख देता हूँ। तो अब जब नई कोई मुसीबत आती है तो मैं देखता हूँ अरे यार इतनी मुसीबतें मैंने सॉल्व की हैं, इतना मुश्किल नहीं था। तो ये भी नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपका। आप करके देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा किसी के लिए स्टेप हो सकता है, लेकिन आपने ये ले लिया अगर, तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू। Great. जी। सर एक दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल ये है कि मैं ना एक छोटा सा ग्रोसरी का शॉप चलाता था, और मेरे आसपास भी कंपटीशन थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया। हम्म। अभी से नहीं, पिछले 5-6 सालों से वो बढ़ रहा था धीरे धीरे, कोई नया वेंडर आ रहा था। हम्म। लेकिन अभी क्या किया कि मैंने उस कंपटीशन को किल करने के लिए एक काम किया। मैंने एक बंदे को हायर किया, और उस लड़के को मैं व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेता था, और मैं लोगों के घर तक डिलीवर करवा देता था। ये मेरा एक यूनिक पॉइंट हो गया जो मेरे आसपास कोई नहीं करता था। हम्म। इससे मेरी सेल तो बढ़ी, हम्म। लेकिन दिक्कत एक हो गई, वो ये हम्म। कि मेरे दुकान में कस्टमर भी आते हैं, और किसी ने अगर ऑर्डर मांगा है तो मैंने उनको कमिट तो कर दिया कि आधे घंटे में पहुंचा रहा हूँ, लेकिन क्या होता है ना, वो कस्टमर से डील करते करते मैं उसको भूल जाता हूँ। अब इस चीज को मैं कैसे मैनेज करूं कि मेरे दोनों प्रोसेस बड़े सिंपल ऑनलाइन चल जाए? उसका ये तरीका है कि आप सब कुछ खुद नहीं करेंगे। आपके लिए कोई ना कोई जो है इंसान होगा जो ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, वो जो डेडिकेटेड इंसान होगा। ऑफलाइन वहाँ पे करने के अलग होगा। आप देखिए ऑफिस में एक इंसान को 3 काम मत दीजिए, वहाँ गड़बड़ी होती है। मोस्ट मोस्ट ऑफ टाइम्स हम जो है वो करने के लिए, मल्टीटास्किंग कराने के लिए, पैसे बचाने के लिए हम एक इंसान को 3 काम दे देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मैंने देखा है ऐसी कंपनीज में लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, हमेशा स्ट्रेस में होते हैं, हमेशा गलतियां होती रहती हैं, एक अजीब सा एक परेशानी का माहौल होता है, कंट्रोल में कोई नहीं होता, और सब डरे रहते हैं कि पता नहीं अब कुछ कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। उसका ये तरीका है कि कम काम दीजिए, और एक काम के लिए एक इंसान। आप कह सकते हैं कि इतना संभव नहीं है, मेरे पे इतने पैसे नहीं है, तो या तो टेक्नोलॉजी लगाइए या इंसान दीजिए, 2 काम से ज़्यादा किसी को मत दीजिए, आपके काम ठीक हो जाएंगे। ओके। जी। सर एक वही चीज है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले अंकल का एग्जांपल बताया था, जी। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया बस। था। लेकिन हम्म। हम तो जब बचपन में थे तो हम लोग ये सोचते थे कि अंकल मतलब थोड़े पुराने जमाने के, हमारे हाँ। पापा लोग के जमाने के, लेकिन वो इतने मतलब क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट निकले कि जब उनके ना दुकान में क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा, कोविड आया, ये सब हुआ, थोड़ा इम्पैक्ट हुआ बिजनेस, हम्म। ब्लिंकिट वगैरह के आने, लेकिन उन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर लेते थे। उसके हम्म। बाद उन्होंने आजकल ऐप भी आने लगे आप हैं, बयान नहीं। वो ऐप्स इंटीग्रेट कर ली। बिल्कुल। और क्या करता है, कस्टमर जब बाय करता था उनको पॉइंट्स देने शुरू कर हाँ। दिए। और बस। जब वो बिल पे करके आते थे, मतलब कस्टमर हम्म। महीने में बिल पे करते थे उनके, हम्म। तो जब पेमेंट करने आते थे वो पॉइंट्स के हिसाब से वो उनको डिस्काउंट भी दे देते थे। एग्जैक्टली। कस्टमर भी रिटेन हुए। एग्जैक्टली। और हमारे आसपास में लोगों, होता क्या है, मेरी मम्मी भी है, हम्म। आसपास और भी पड़ोसी आंटी वगैरह हम्म। सब लोग मिलते थे। हम्म। जब मिलते थे बात करते थे, अरे उन्होंने वो किया, एग्जैक्टली। उनकी मार्केटिंग भी हो गई। तो एग्जैक्टली। दिस इज हाउ, मतलब मेरे बिल्कुल। को ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हम खुद ही सोच के आसपास देख के ही कर बिल्कुल। सकते हैं। जैसे मैं क्लब महिंद्रा का मेंबर हूँ, तो साल का कुछ देना पड़ता है कि आपको एनुअल फीस देनी है। तो वो क्या करते हैं, इतनी स्मार्ट की एनुअल फीस डिले ना हो, वो कहते हैं भाई माना 15 तारीख लास्ट डेट है, तो वो 10 को उनका मैसेज आएगा कि अगर आप आज दे देते हैं तो 1,000 रुपये माफ। तो अब एकदम से लगता है कि यार ये बढ़िया चीज़ है, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं उन्होंने बढ़ा दिया होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो है मुझे एक बोला कि इंसेंटिव, मतलब बिल पे करने पे इंसेंटिव, मुझे टाइमली बिल पे करने पे, तो मैं टाइम पे देता हूँ, ये होने से उनका कैश फ्लो बढ़िया हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। ये तो वही बात होगी, जो जल्दी पे कर रहा है उनको रिवॉर्ड मिल हाँ गया, जल्दी जो हो लेट गया। पे एग्जैक्टली। कर रहा है उनको लेट मिल एग्जैक्टली। गया। और क्रेडिट रेटिंग हमारी सारी इसी पर डिपेंडेंट है। आने वाले टाइम में जैसे यूएस में होता है कि आप कितनी जल्दी अपना ईएमआई पे करते हैं, उसके बेसिस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। ये नहीं कि सबका बराबर है। तो बिल्कुल है ये अगर आप ये छोटी छोटी चीजें करेंगे थोड़ा दिमाग लगा के, तो व्हाई नॉट। बहुत सारी चीजें हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिर से एक बार सर का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। कि आज के सेशन में आके बिजनेस ऑपरेशंस को हमारे लिए इतना सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने बिजनेस में इन सारी बातों को इम्प्लीमेंट करना है, और देखना है अपने नजरिए से कि लोग क्या सोचते हैं। अगर अपने आप को रखिए उस जगह पे, अपने आप को कस्टमर बनाइए, और ये फील करिए कि अगर मैं कस्टमर होता तो मेरे को क्या अच्छा लगता। तो इससे आपके ऑपरेशंस और भी बेहतर हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।